नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ गत वर्ष पूछे गए कंपैरेटिव एग्जाम में प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपकी भावी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है? राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। पहला तुलसीदास, दूसरा अग्रदास, तीसरा नंददास, चौथा नाभादास। तो राम भक्ति शाखा के कवि नंददास जी नहीं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? पहला तुलसीदास, दूसरा अग्रदास, तीसरा चतुर्भुज दास, चौथा नाभादास। तो राम भक्ति शाखा के कवि चतुर्भुज दास नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। पहला विकल्प तुकाराम, दूसरा विकल्प आत्माराम, तीसरा विकल्प सीताराम, चौथा विकल्प राम बोला। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। पहला विकल्प कबीरदास से, दूसरा नंददास से, तीसरा तुलसीदास से, चौथा सूरदास से। तो सूकर खेत नामक स्थान तुलसीदास जी से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भक्ति काल का काव्य नहीं है। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा रामचरितमानस, चौथा सूरसागर। तो भक्ति काल का काव्य पृथ्वीराज रासो नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? नवधा भक्ति के प्रकार है। पहला एक प्रकार, एक, दूसरा 3, तीसरा 8, चौथा 9। तो नवधा भक्ति के 9 प्रकार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विनय पत्रिका की भाषा या बोली है। अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। पहला घनानंद, दूसरा बिहारी, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी, चौथा हरिऔध। तो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा? प्रश्न संख्या 9। तुलसीदास की रचना नहीं है। पहला रामलाला नछऊ, दूसरा पार्वती मंगल, तीसरा कवितावली, चौथा रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? पहला रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा कवितावली, चौथा दोहावली। तो समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मिलती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में भक्तिकालीन कवि कौन हैं? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा कुम्भन दास, चौथा हरिऔध, तीसरा हरिऔध, चौथा महादेवी वर्मा। तो भक्तिकाल के कवि कुम्भन दास जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? पहला
रघुराज सिंह, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा भूषण, चौथा कृष्णदास। तो इनमें से कृष्णदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? पहला अब्दुल रहमान, दूसरा नलपति लाल, तीसरा अमीर खुसरो, चौथा धनपाल। तो इनमें से अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। पहला नंददास, दूसरा चतुर्बुद्धदास, तीसरा सूरदास, चौथा लालदास। तो कृष्ण काव्यधारा के कवि लालदास नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? पहला सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा नाभादास, चौथा रसखान। तो इनमें कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नाभादास नहीं है। नाभादास नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं? पहला झरना, दूसरा दीपशिखा, तीसरा द्रौपदी, चौथा उर्वशी। तो झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई है? पहला कामायनी, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा भारत भारती, चौथा उद्धव शतक। तो इनमें से भक्तिकाल में लिखी गई रचना साहित्य लहरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है। पहला मिश्र बंधुओं ने, दूसरा राहुल संकृत्यायन ने, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चौथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? वीर रस की कृति है। पहला बिहारी सतसई, दूसरा सुरसागर, तीसरा शिवा बाबनी, चौथा प्रिय प्रवास। तो वीर रस की कृति शिवा बाबनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? रीतकालीन कवि हैं। पहला केशवदास, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा तुलसीदास और चौथा है जगन्नाथ रत्नाकर। तो रीतकालीन कवि केशवदास हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 21 भक्तिकाल की कृति है। पहला साकेत, दूसरा पार्वतीय मंगल, तीसरा कामायनी, चौथा पृथ्वीराज रासो। तो भक्तिकाल की कृति पार्वती मंगल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतेंदु युग की रचना है। पहला प्रेम माधुरी, दूसरा कामायनी, तीसरा निरुपमा
और चौथा युगवाणी। तो भारतीय युग की रचना प्रेम माधुरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 23। प्रेम माधुरी के रचयिता हैं पहला प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा लाला श्रीनिवास दास, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम माधुरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24। कविता वाहिनी सभा के संस्थापक थे। पहले हैं प्रेमचंद, दूसरा विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरे जयशंकर प्रसाद, चौथे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कविता वाहिनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। पहला विकल्प प्रेम मालिका, दूसरा उद्धव शतक, तीसरा रस कलश, चौथा अनामिका। तो जगन्नाथ रत्नाकर की कृति उद्धव शतक है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और जो उसमें कमी आई हो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा।